कि वक्त तुम्हारा फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। क्यों कैसे कैसे क्यों तुम फैसला करोगे? बीजेपी क्यों करेगी? हमारी वक्त की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है। आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। आजम खान आपके लिए नेता होगा, आपके लिए अतीक अहमद भी नेता होगा भाई। उसके कुत्ते से मिलते थे आप लोग जाकर। मैं एक फैक्ट बताना चाहती हूं, हमारे नेता को बदनाम करोगे आप। आजम खान वो नेता है जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। जो जाहिल लोग मोदी साहब के सामने टोपी लेकर के गए थे, वो सबसे बड़े जाहिल है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के डिबेट में राजकुमार भाटी, साजिया इल्मी और फैज खान के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात हिंदी में समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, आपने ये कहा आप मुसलमानों को टिकट देते हैं, आप मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया? सुनिए, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमानों के साथ न्याय हुआ, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। ये आजम खान को अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान नेता है, शानदार नेता है। आजम खान एक देशभक्त और भाईचारे में विश्वास करने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। आजम खान के ऊपर कोई ये फर्जी मुकदमा दायर करे बीजेपी की सरकार ने, हमारे नेता को बदनाम करोगे आप। आजम खान वो नेता है जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? बोलने दीजिए। मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई आजम खान ने, उसमें पैसे खाए हैं। हाँ, वो यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में शिक्षा देते हैं बच्चों को। क्या बात कर रही हो? आजम खान वो शख्स है जिसने इतनी जमीन ली है कि शिया वक्फ बोर्ड ने बाकायदा वो जमीन वापस लेकर बाकी मुसलमानों को, जो मजलूम मुसलमान थे, वापस दी है। फैज खान को कहा गया कि आप पैरों की धूल के बराबर नहीं है आजम खान की। आजम खान के बारे में कुछ फैक्ट सामने रखने जरूरी है। जयप्रदा के अंग वस्त्र की पर टिप्पणी करी थी आजम खान ने। एक सेकेंड मैडम, अंग वस्त्र पर टिप्पणी करी थी, इनर वियर पर जयप्रदा की टिप्पणी करी थी। उसके बाद आजम खान ने बोला था ये जो अंबेडकर है ना, इसका जो निशाना जाता है, जहां इसका निशाना जाता है वहां तक इसी की जमीन हो जाती है, ये कहा था आजम खान ने। इसके अलावा आजम खान ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ कारनामे किए हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आज के इंटरनेट के जमाने में जाके पढ़ सकता है आजम खान किस तरह का व्यक्ति था। उस आजम खान को बोल रहे पैर की धूल के बराबर नहीं है। आजम खान आपके लिए नेता होगा, आपके लिए अतीक अहमद भी नेता होगा भाई। उसके कुत्ते से मिलते थे आप लोग जाकर। ये सत्य है, बिल्कुल जवाब का मौका दे रहा हूं। उसके कुत्ते से मिलते थे जाकर। मुख्तार अंसारी आपके लिए नेता होगा, उसके भाई को तो अभी तक आपने सांसद बना रखा है। उसके बेटे ने क्या बोला था, हमारी सरकार आ जाने दो, एक भी पुलिस अफसर का तबादला नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब करता हो आकर? मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यह है कि इस देश के मुसलमान को कभी बाबर के साथ, कभी औरंगजेब के साथ, कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अब आजम खान के साथ जोड़ते हैं आप लोग। और एक सामने सच्चा देशभक्त मुसलमान खड़ा हुआ है, उससे आप कहते हो पैरों की धूल के बराबर नहीं है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिसने इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन किया
उसने मुसलमानों को सबसे पहले ठगा। और मुसलमानों का सगा कौन है ये आप सुन लीजिए, जिसने कि 1986 में एक गरीब मुस्लिम महिला को उसका हक दिलाने के लिए इस्तीफा दिया, वो आरिफ मोहम्मद खान मुसलमानों के सगे हैं। वो किरण रिजिजू जी मुसलमानों के सगे हैं, जो संसद में ये कहते हैं कि आज बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को उनका हक दिला कर रहूंगा। वो मोदी जी मुसलमानों के सगे हैं, सुन लीजिए, जो संस्कृत में भी समझाया और अरबी में भी समझाया, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन फहस व वज़दहा अहक़ व बिहा। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना हर मुसलमान का हक है। वो मोदी जी जिन्होंने कहा तलवार छोड़ दो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लो, और यह बताया कि तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। उन्होंने यह बताया कि तुष्टीकरण वाली टोपी पहनने और पहनाने की राजनीति खत्म कर दो। सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टोपी नहीं पहनी। वो मोदी जी हैं जिन्होंने ताहूर राणा और आमिर अजमल कसाब को तुष्टीकरण नहीं किया, मुसलमानों से नहीं जोड़ा। मोदी जी वो हैं जिन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया। वो पार्टी है जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया और राष्ट्रपति बनाया। ये ड्रामा जो है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है, उन्होंने राज्यपाल बनाया, जिन्होंने शब्बीर महबूब को, जिन्होंने ऐनुल हुदा को, जिन्होंने बेगम बतूल को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, जिन्होंने ऐनुल हुदा को, बेगम बतूल को, अनवर जलालपुरी को, शब्बीर महबूब को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, आरिफ मोहम्मद खान साहब को जिन्होंने राज्यपाल बनाया, जिस विचारधारा ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, भारत रत्न दिया, वो मुसलमानों के सगे हैं। वह कसीर है। ओके सही, एक सेकंड। प्रधानमंत्री कहते हैं जब उनके पास मुसलमान समाज के लोग गए गुजरात में और कहा साहब यह हमारी मुसलमानों की टोपी है, आप भी पहनिए, हमारी इज्जत अफजाई होगी, तो प्रधानमंत्री पीछे हट गए। लोगों ने अपमानित फील किया, मुसलमानों ने। अगर कोई टोपी पहन लेता है तो वो मुसलमानों का जिसे कहते हैं मुसलमानों की ज्यादा चिंता कर रहा है। अंसार रजा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और बिल्कुल साफ गोई से करिए, बहुत बड़ा विषय है आज और इस देश सुन रहा है आज इसमें। मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। जी जी बिल्कुल। कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। एक सेकंड, देखिए लेट्स नॉट, देखिए वो झूठ बोल रहा था जी बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अभी आपने बात कही कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा। मैं मोदी जी का परसों का आपके प्रोग्राम वाला भाषण सुन रहा था, मैं पूरा भाषण सुना मैंने। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत दानिश्वर हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं आप घूमने के लिए, जब आप कतर जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं, तब तो अच्छा लगता है। जब आप दुबई जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं। जी जी जी, आप आइए, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हम इस्तकबाल करेंगे आपका। आप तिलक लगा के आएंगे तो स्वागत करेंगे, माला पहन के आएंगे तो इन्हें समझाइए, आपके बगल में खड़े हैं। सुनिए, वो अपमान सुन तो ले, आप सुनिए पहले, आप उत्तर दीजिए। दूसरा वो अपमान अंसार रजा जी, जो मोदी साहब ने उस वक्त मुसलमान समाज के लोग गए थे, निवेदन किया था हाथ जोड़ के और अपनी टोपी प्रस्तुत की थी और पीछे हट गए थे, क्या वो इंसल्ट नहीं थी? जो जाहिल लोग मोदी साहब के सामने टोपी लेकर के गए थे, वो सबसे बड़े जाहिल है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। कैसी लगी आज की डिबेट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।